हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार ने जो तकनीशियन की जो भर्ती निकाली है, रेलवे भर्ती बोर्ड, भारत सरकार और बहुत ही युवाओं को लिए अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आप है जो अपनी मेहनत के बल पे है जो भारतीय रेल परिवार का हिस्सा बने, और हम है जो दोस्तों इसके करीब 12 साल के इसके परिवार का हिस्सा है, और विभिन्न पदों पर है जो दोस्तों मैंने है जो रेलवे में है जो काम किया है। तो मेरा है जो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है रेलवे में। तो हम आपसे बात करेंगे कहाँ आपको काम करना पड़ेगा, कैसे है जो आप है जो इसमें एंट्री कीजिएगा, क्या करना है, कोर्सेस जो आपको पढ़ने के लिए होगी उसको भी है बताने का है जो प्रयास करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों चैनल को। सब्सक्राइब है जरूर कीजिएगा। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट न्यूज संख्या 02/2024। चलिए, यही है दोस्तों आपके, जब आप रेलवे भर्ती हो जाइएगा तो ओवरहेड है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक जो ऊपर वायर जाता है वो एची बोलते हैं, वहाँ काम हो रहा है। सिग्नल्स का काम हो रहा है। ये है सब वर्कशॉप के काम हैं, सब जितने भी ये सब ट्रैक पे काम हो रही है, ये सब है जो वर्कशॉप पे है जो काम है जो चल रहा है। चलिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1। देखिए दोस्तों, क्या होता था, पहले जो वैकेंसी आती थी वो है जो टेक्नीशियन 3 और टेक्नीशियन 2 की आती थी। सिग्नल में अभी जो वैकेंसी आ रही है उसको है जो टेक्नीशियन 2 के हटा को टेक्नीशियन 1 कर दिया है। यह है जो डायरेक्ट वैकेंसी कर दी है। अब टेक्नीशियन 2 की वैकेंसी सिग्नल्स में है जो नहीं आएगी, डायरेक्ट है जो टेक्नीशियन 1 आएगी। और टेक्नीशियन 3 की वैकेंसी जैसे आती थी पहले वैसे है जो अभी भी आ रही है। अब ये प्रमोशन होकर क्या क्या होता है, टेक्नीशियन 2 होता है, उसके बाद टेक्नीशियन 1 होता है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर है जो डायरेक्ट है जो आप है जो सेलेक्ट हो सकते हैं। पहले था कि आप ऐसे जाते थे, लेकिन अब आपको मौका है जो डायरेक्ट यहाँ भी जाने का है जो मिलेगा। चलिए, हाँ, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 9 मार्च है दोस्तों, याद रखिएगा। यह है जो 9 मार्च को है जो आवेदन है जो आपको स्टार्ट हो जाएगी। शुल्क के साथ है जो आपको 8 अप्रैल तक है जो को भर सकते हैं, और कुछ में संशोधन शुल्क भुगतान के साथ 18/4 तक है जो फाइनली आपको है जो भरने का डेट मिलेगा। तो 9 मार्च, 8 अप्रैल और फाइनली है जो दोस्तों 18 अप्रैल तक है जो इस फॉर्म को है जो भर सकते हैं। आप पहले ही भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में है जो सर्वर का हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप है जो पहले ही है जो इसको भरने का है जो प्रयास है जो कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब है कि जो पद है 7 CPC, जो आपका जो पे कमीशन होता है, जो पे कमीशन होता है दोस्तों, अभी है जो 7 CPC पे कमीशन चल रहा है। अब है जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता है दोस्तों। उसमें है जो सिग्नल जो है, इसमें आप जो सिग्नल से दिया जाता है वो इंटरनली पार्ट है, उसमें है जो आपको है जो जॉब मिलेगा ग्रेड 1 का। लेवल 5 है दोस्तों। और जो आपका जो बेसिक होगा, आपका ये जो ग्रेड पे होगा ये है जो 2800 होगा, और उसका बेसिक है 29,200। चिकित्सा मानक है जो B1 है, और उम्र जो है 1836 वर्ष है, और इसमें है 1092 पोस्ट है। मेडिकल B1 मैंने नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ड्राइवर का A1 होता है, तो टेक्नीशियन में B1 होता है। अगर आपको थोड़ा कम भी है तो उसमें है जो टेक्नीशियन में है जो आपको है जो ले लिया जाता है। उतना ज़्यादा है जो हेडक करने की बात है जो टेक्नीशियन में नहीं है। लेकिन है जो आपको है जो विजन जो विजन होना चाहिए, वो है जो थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, तो आपको है जो एग्जाम में है जो पास कर दिया जाएगा। चलिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 स्तर 2, ये है जो 1900 ग्रेड पे का है दोस्तों, और 19,900 बेसिक है इसका। अनु ए में है जो इसको नीचे है जो देखना है, ऐसे इसमें आपका B1 हो जाता है, C1 हो जाता है। तब जिस प्रकार से आपकी पोस्ट होगी
टेक्नीशियन में बहुत सारा पोस्ट होता है, जो आपका ट्रेड जो होता है उस अनुसार से है जो आपका मेडिकल है जो होता है। चलिए, ये 1833 वर्ष तक इसकी एज है और इसकी रिक्तियां है 8052 और टोटल है जो 9144 है। 1 मिनट, तो 1 मिनट। चलिए, आरआरबी बार रेलवे जोन बार रिक्तियां है जो नीचे दी गई है, उसको है जो हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा है जो इसमें देख लेते हैं। ऑनलाइन भरने से पहले दी गई जानकारी अच्छी तरह से पढ़ लें, जरूर है जो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना है कि जो इसके अनुसार जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि या उसके पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षणिक शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता, यह ध्यान रखिएगा, इसको जरूर है जो आपको पढ़ना है। जो पूरी करते हैं, निर्धारित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं है। जो अभी एग्जाम दे रहे हैं या अपेयरिंग हुए हैं उनके लिए है जो आप नहीं भर सकते हैं, अपेयरिंग वाले है जो नहीं भर सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत जो एम्प्लॉयमेंट नंबर है उसके है जो पोस्ट आवेदन करने से उम्मीदवारों को अपनी पहली है जो रिक्ति तालिका है जो देखना आवश्यक है। प्रत्येक उम्मीदवार के विशिष्ट मिशन के लिए केवल एक आरआरबी में आवेदन, मैंने जितने आरआरबी हैं उसमें सिर्फ एक ही आरआरबी में है जो आवेदन है जो कर सकते हैं। 21 आरआरबी है उसमें है जो किसी एक आरआरबी में है जो आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए चलिए, वही चीज है जो इसमें बताया गया है। आवेदन के लिए पात्र इच्छुक अपने केवल नीचे पारा 14F आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट के माध्यम से जमा किए वेतन स्तर का अलग अलग आवेदन करना होगा। वही चीज है, उसी चीज को है जो इसमें अगर आप किसी प्रकार का अगर गलत पाएंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, अस्वीकार और डिवार कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। दूसरा चीज, विवरण के आधार पर अंतिम आरआरबी पात्रता के लिए आवेदन की विस्तृत जांच नहीं करेगा, इसलिए आवश्यकता बुनियादी प्रवक्ता मानदंड पूरा करने की शर्त पर उम्मीदवारी केवल अंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। सब चीज सही रहेगा तभी है जो आप अंतिम रूप से है जो उसको आप जॉब के लिए एलिजिबल होइएगा। शैक्षणिक योग्यता, आयु, चिकित्सा मानक आदि की आवश्यकताओं को पढ़ना होगा, खुद को संतुष्ट करना होगा वो पद के लिए पात्र है कि नहीं। आरआरबी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय उसकी शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति श्रेणी आदि के प्रमाण पत्र, जो आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है, सब है जो उसकी पूरी तरह से जांच होगी। अगर कोई भी दावा अगर गलत पाया जाएगा तो उसकी है जो उम्मीदवारी है जो उसी समय जो रद्द कर दी जाएगी। चलिए, एससी एसटी के लिए वो आपका जो भी है उसको है जो आप दीजिएगा। 1/7/2024 को जो आयु है दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1/7/2024 को तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के 18 से 36 वर्ष होना चाहिए और टेक्नीशियन ग्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, 1833 है जो इसके लिए। वही चीज है, ऑनलाइन है जो भरने के लिए है जो क्या करना है वो सब है जो इसमें है जो अकाउंट्स बनाना है, किस प्रकार से है जो काम करना है। चलिए, कॉल लेटर सिर्फ ई कॉल लेटर होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो होगा ई कॉल लेटर होगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज है जो ध्यान रखिए, एक से अधिक आवेदन जमा करेंगे उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। अगर एक से ज्यादा आवेदन करते हैं तो है जो आपको है जो खारिज कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, एक ही आवेदन है जो करना है, साफ साफ है जो 1.5 में लिख दिया है। रेलवे भर्ती सेल सही भविष्य की परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा अगर किसी प्रकार का इस प्रकार का हरकत कीजिएगा तो। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन जो सूचना और तथ्यों का मामूली बदलाव के साथ एक से अधिक रेलवे या एक ही रेलवे में एकाधिक आवेदन जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं
उनके आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा और भविष्य के आरआरबी के और आरआरसी के परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। ये है जो डीवार कहते हैं। जो ये सब है जो ध्यान रखिएगा। बस ये है जो सब इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, जो हम निःशुल्क ट्रेन यात्रा जो SC ST को मिलता है वो चीज़ है। अब देखिए चिकित्सा जो मानक है, इसमें है जो शारीरिक फिटनेस A3 में जो आपका जो मेडिकल होगा, मेडिकल की जो बात कर रहे थे, मेडिकल के बारे में देखिए। जो आपका A3 है, शारीरिक रूप से हर तरह से फिट, दूरदृष्टि चश्मे के साथ, बिना 6/9 लेंस की शक्ति 2D। आप पढ़े होंगे डायोप्टर कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि 0.6 0 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना, ये है जो A3 का है। ध्यान रखिएगा। कलर विजन नहीं होना चाहिए, दूरबीन विजन, नाइट विजन और मोसोपिक विजन के लिए टेस्ट पास करना होगा। ये सब के लिए है जो आपको सब टेस्ट पास करना होगा। जो B1 है, जो टेक्नीशियन का है, जो थर्ड से रिलेटेड था, शारीरिक रूप से हर तरह से फिट, 6/9 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के, लेंस की क्षमता 4D, वही है, नॉर्मल है, कोई इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है जो इसमें नहीं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कलर विजन, ये सब चीज़ है जो आपको है जो सब सही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कौन उम्मीदवार होंगे? उम्मीदवार भारतीय होना चाहिए, राष्ट्रीयता आपकी भारत की, भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो, भूटान का विषय हो। देखिए SC ST उम्मीदवार को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है, एक सर्विसमैन उनको 3 बरस, जो एक सर्विसमैन OBC है NCL उनको 6 बरस, एक सर्विसमैन SC ST है उनको 8 बरस, और जो विकलांगता है उनको है जो 10 बरस। मैंने इस तरह से है जो छूट है जो रेलवे में मिलती है, ध्यान रखिएगा। जन्म तिथि की ऊपरी सीमा 18 से 36 के लिए 2/7/1988, URN OBC के EWS के लिए, OBC नॉन क्रीमिलियर के 2/7/1985, ये सबसे ऊपरी सीमा। इसके है जो अगर आप ऊपर के हैं तो आपको भरना नहीं दिया जाएगा, ये है जो ऊपरी सीमा है जो ये दिया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। तो और इम्पोर्टेंट क्या क्या है इस पे है जो चर्चा हम करते रहेंगे। सिलेबस को देखते हैं दोस्तों, सिलेबस इसका क्या है जो इम्पोर्टेंट है आपका। सिलेबस ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सिलेबस है जो इसका देखेंगे। सिलेबस आ जाइए। देखिए टेक्नीशियन 1 के लिए है जो सिलेबस क्या होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये है जो समान जागरूकता, प्रश्नों की संख्या 10, प्रत्येक अनुभाग के लिए 10 अंक। समान बुद्धि, यह है जो आपका समान जागरूकता है जो करंट अफेयर्स के बारे में है जो कहा जाता है, 10 क्वेश्चन बहुत वेटेज रखता है दोस्तों। समान बुद्धि और तर्क रीजनिंग 15 क्वेश्चन। कंप्यूटर एवं अनुप्रयोगी की मूल बातें 20, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर को जोड़ दिया है इसमें, यह है जो ध्यान रखिएगा। अंकशास्त्र 20 नंबर, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग 35 नंबर, और कुल जो है आपका 100 नंबर का है जो इसमें रहेगा। इसमें है जो बुनियादी का मतलब होता है साइंस, साइंस से क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, और आपके ट्रेड से रिलेटेड जो रहेंगे वो है जो क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। टोटल है जो 100 क्वेश्चन। कोई इंजीनियरिंग लगा दिया इसका मतलब ही नहीं कि आपको इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुनियादी साइंस रहेगा, समझ गए, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है इसमें। अवधि है जो 90 मिनट, PWD के लिए है जो 30 मिनट ज़्यादा दिया जाएगा। प्रत्येक गलत के लिए 1/3 निगेटिव है, ध्यान रखिएगा, 1/3 निगेटिव है। सब है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे।
गणित में क्या क्या रहेगा वो सब बताने की जरूरत नहीं है, आप तो इतना समझदार हैं ही। समान बुद्धि में आपका रीजनिंग से रिलेटेड रहेगा। बुनियादी में देखिए इसके अंदर क्या है, यही है, सेम चीज है ना, विज्ञान वाला चीज वही है जो विज्ञान वाला चीज है। इंजीनियरिंग में ड्राइंग, उपकरण, रेखाएं, ज्यामितीय माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य, शक्ति, ऊर्जा होंगे, गति, वेग, तापमान, बुद्धि, वही चीज है यार, साइंस है, टेंशन काहे ले रहे हो, कोई टेंशन नहीं लेना है। समान जागरूकता में आपका है जो आपका करंट अफेयर्स रहेगा। टेक्नीशियन 3 के लिए देखिए अंकशास्त्र, मैथमेटिक्स 25, समान बुद्धि रीजनिंग 25, समान विज्ञान 40, समान जागरूकता है जो 10 है जो टेक्नीशियन 3 के लिए रहेगा। जो टेक्नीशियन 1 है उनको थोड़ा सा है जो साइंस से रिलेटेड है, जो थोड़ा सा इंजीनियरिंग जो ड्राइंग व्राइंग जो करते हैं उनके लिए है जो उसमें है जो रखा गया है। उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो डीबी होगा। हाँ अब है जो देखिएगा फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी बरतिएगा। जो जेपीजी छवि आकार 30 से 70 के भी है जो होना चाहिए फोटो। उम्मीदवार का हालिया स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार तस्वीर सादे सफेद पृष्ठ के खिलाफ बिना काले चश्मे और टोपी पहने हुए, यह जो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ है जो बहुत मायने रखता है। एक ही तस्वीर कम से कम 12 प्रतियों की होनी चाहिए, 12 प्रति कम से कम उसका जो रख लीजिएगा। चलती लिखावट उम्मीदवार के हस्ताक्षर के स्कैन की गई जेपीजी 30 से 70 के भी का आपका है जो साइन लगेगा उसमें। SC ST प्रमाण पत्र उनके लिए है जो 500 के भी तक। ऑनलाइन ही है जो भरा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये ऑनलाइन ही फॉर्म होगा और ऑनलाइन ही एग्जाम होगा। यह है जो रेलवे भर्ती बोर्ड, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई और रांची, अजमेर, बेंगलोर, ये सब है जितने जो रेलवे भर्ती बोर्ड है उनके जो वेबसाइट पे जाके है जो आप है जो भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कितना पैसा लगेगा आपको, पैसा देख लीजिए। 250 रुपया ऑनलाइन आवेदन करने के लिए है जो आपको 250 रुपया है जो गैर वापसी संशोधन शुल्क के साथ भुगतान करके ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको संशोधन करना है तो 250 रुपया है जो आपको है जो संशोधन में लगेगा, ध्यान रखिएगा। 250 रुपया है जो आपको संशोधन में लगेगा, अगर आप भरे हैं गलती हो गया है तो 250 रुपया। ई कॉल लेटर है जो मिलेगा दोस्तों, ये एग्जाम के बाद का ये सब चीज़ है, जब आप परीक्षा में भर्ती हो जाइएगा उस समय डीवी के लिए, वो डीवी है, डीवी के लिए करेगा। भर्ती प्रक्रिया सीबीटी होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, यह जो ध्यान रखिएगा। रेलवे जोन जो भी आपको रेलवे बोर्ड बताया वही चीज़ है, जो 17 जोन 18 जोन है उसके बारे में है जो बस सब चीज़ है जो जानकारी दी गई है इसमें। अब है जो देखिए टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल, अब है जो टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल, इसमें है जो 7वां जो आपका 2800 ग्रेड पे है, P1 मेडिकल है। अब इसमें है जो क्या क्या खोज रहा है जो बताते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी इंस्ट्रूमेंट में BSc या भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर में बुनियादी धाराओं में किसी उपधारा के किसे मान्यता, माने आपको है जो क्या है जो आप मैंने BSc फिजिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हुए हैं या है जो कंप्यूटर से किए हुए हैं, वो है जो आप है जो इसमें है जो भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब है जो दोस्तों ब्लैक स्मिथ, ये सब है जो आपका वर्कशॉप का पोस्ट है। ये है जो ओपन लाइन में भी है जो ये पोस्ट है, ये ओपन लाइन का पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन के साथ अब कौन कौन सा है जो आपका ट्रेड है, काउंट्रीमैन, प्रिंटर, मोल्डर, ये है जो ITI से किए होंगे। टेक्नीशियन ब्रिज, जो ब्रिज बनता है उससे रिलेटेड है दोस्तों, ओपन लाइन का पोस्ट है मैट्रिकुलेशन के साथ। ये सब है जो आपकी है जो ITI वैकेंसी चाहिए, ITI के साथ कैरेज एंड वैगन CNW इसको बोलते हैं। यह है जो पाइप फिटर्स जो आपका NCVT के साथ मान्यता है। क्रेन चालक, यह है जो दोस्तों क्रेन चालक जो होता है वर्कशॉप में होता है, ये हो जा वर्कशॉप में होता है क्रेन चालक। बड़े बड़े है जो क्रेन है जो ऊपर से चलते हैं उनको चलाया जाता है। डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल
आपका है जो लोको में भी यूज किया जाता है। डीजल मैकेनिकल लोको में यूज किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में ओपन लाइन दोनों जगह। टीआरएस ओपन लाइन दोनों जगह। टेक्नीशियन ग्रेड ईएमयू जो आपका जो ईएमयू सवारी गाड़ी चलती है उसमें है जो रखा गया है दोस्तों उसको। टेक्नीशियन ग्रेड फीटर, टेक्नीशियन ग्रेड पीवे आपका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसका है जो रखा गया है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशंस, आप गाड़ी में एयर कंडीशन देखते हैं उसके लिए ही जो पोस्ट है। रिवर्टर, सिग्नल, ट्रैक मशीन जो है जो बड़ा बड़ा मशीन देखते हैं उसको ट्रैक मशीन कहा जाता है, पीला वाला देखते होंगे। टर्नर, वेल्डर, यह है जो दोस्तों इतना है जो पोस्ट है जो इसमें है जो दिया गया है। सिग्नल का है, ब्लैक स्मिथ है, ब्रिज है, सीएनडब्ल्यू है, डीजल है, इलेक्ट्रिकल है, ईएमयू है, फिटर है, एसएनटी है, वेल्डर है। ये सब पोस्ट की संख्या है जो दिया गया है दोस्तों। सब बोर्ड का अलग अलग पोस्ट है। आपको जहां अच्छा लगे वहां है जो भरने का है जो प्रयास है जो कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपको रेलवे में आने के लिए। आप है जो जी जान है जो रेलवे में आने के लिए है जो लगा दीजिए और उम्मीद करते हैं ये सब पोस्ट के बारे में इस पे चर्चा हम लोग ऊपर एक एक डिपार्टमेंट कर ली है, सब अलग अलग बोर्ड की है, इसीलिए है जो दोस्तों है जो ये दिया गया है। ये सब चीज़ है कि आपको फॉर्मेट है, रेलवे का ही फॉर्मेट है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कोई इंपॉर्टेंट अभी सब नहीं है। ये सब चीज़ है जो हमने है जो सब चीज़ है जो आपको बता दिया। अब आप बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट अब हो गया। मोटा मोटी जो दोस्तों जो आपकी टेक्नीशियन को वैकेंसी है वो वैकेंसी ग्रेड 2 की है और ग्रेड ग्रेड पे 5 की है। इसमें है जो टेक्नीशियन 1 है, इसमें है जो टेक्नीशियन 3 है। अब है जो आपको जब एंट्री कीजिएगा तो ज़्यादातर लोग है जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर है जो भरेंगे ज़्यादा है जो जो इस बार का जो फिलिंग होगा एप्लीकेशन वो है जो यहाँ पर है जो सबसे ज़्यादा है जो लोग भरेंगे। यहाँ पर जिनके पास डिग्री है वही है जो ये भरेंगे, लेकिन यहाँ आपकी फाइट बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आप है जो कंप्यूटर और करंट अफेयर्स और जीएस का जो पार्ट है, साइंस क्रैश कोर्स करवा देंगे, सब चीज़ है जो करवा देंगे। आप जाकर देखिए, मेरा चैनल में करंट अफेयर्स है जो चालू हो चुका है और अभी से ही आप है जो उसको पढ़ने का है जो प्रयास कीजिए, क्या कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी में ले लेगा। जैसी सरकार बनेगी एग्ज़ाम है जो ले लेगा, तो निश्चित रूप से आप है जाइए करंट अफेयर्स को पढ़िए और कंप्यूटर वो है जो हम है क्रैश कोर्स भी है कंप्यूटर का है जो आपके सामने है जो लाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका है जो तैयारी है जो बहुत अच्छे से यहाँ पर है जो करवाया जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप आइए, रेल परिवार का हिस्सा बनिए। धन्यवाद दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।